क्या जरूरत थी? मेरे नाम कर देते तो भी काम चल जाता। क्या मैं उन्हें नहीं देती? वो तो मेरी ही औलादे हैं। तुम्हारे पास रहना और बिटियों के पास रहना एक ही तो बात है भाग्यवान। बाबा, ये सब बातें अभी छोड़िए, खाना खाकर दवा खा लीजिए। काफी दिन बीत गए। इसी बीच गोपाल की मौत हो गई। गोपाल के मरने के बाद मोहिनी बहुत बेसहारा हो गई। दिन ब दिन सौतेली माँ और बहन का अत्याचार उस पर बढ़ता ही जा रहा था। कहाँ है रे हरामजादी? ओ मनहूस, क्या तोड़ा तूने? देखो देखो माँ, इसने मेरा कितना अच्छा ग्लास तोड़ दिया। जरूर इसने लापरवाही करके ही तोड़ा है। मेरा विश्वास करो बहन, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। साफ करते समय अचानक हाथ से गिरकर टूट गया। जानबूझकर नहीं तोड़ा है ना? मनहूस, कोई काम करते समय तेरे हाथ में ताकत ही नहीं रहती है ना? छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है। बहन छोड़ो ना, मेरे बाल टूट जाएंगे। आंखें होते हुए भी अंधी हो गई है। मेरा सब कुछ खराब कर दिया। अपने माँ बाप को तो खा ही गई, अब क्या हमें भी खाना चाहती है? जल्दी से घर द्वार साफ करके खाना दे। मेरी बेटी सुबह से भूखी है। अब शगुनी मनहूस लड़की किसी काम की नहीं है। दिन भर घर में बैठकर बस ठूसना जानती है। माँ बाबा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? दिन ब दिन इन माँ और बहन का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। मैं अब और नहीं सह पा रही हूँ, नहीं सह पा रही हूँ। अगले दिन सुबह मोहिनी को तेज बुखार आ गया। वह कांपते हाथों से बर्तन मांज रही थी। ए कामचोर, अभी तक तेरे बर्तन धोने का काम खत्म नहीं हुआ। मेरे घर का खाना बर्बाद कर रही है। बस काम करने का वक्त आता है तो हाथ पैर टूट जाते हैं। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत तेज बुखार है। मुझे दवा लेने जाना है। वाह वाह, उसे देखो, इसका बहाना, अब इसे बुखार भी आने लगा है क्या? तू तो एक जंगली घास है और तेरे लिए दवा कैसी? तेरी शक्ल देखते ही मुझे उल्टी आती है। कहीं चली भी नहीं जाती मेरे घर से। मेरी किस्मत ही खराब है बेटी, वरना बिना वजह इस जूठन खाने वाली को घर में क्यों पालती? इसे घर में जगह दी है, यही इसकी किस्मत है। नहीं तो पड़ी रहती कहीं सड़क पर। जल्दी से काम कर और कल रात की एक रोटी रखी है, वो खाकर मेरी जान छोड़। सुबह से इतना काम किया, इतना खाना बनाया, और मेरे लिए एक बासी रोटी, यही मेरे लिए बहुत। कुछ दिनों बाद रानी के लिए एक बहुत अच्छे और बड़े घर से शादी का रिश्ता आता है। माया तो बहुत खुश थी। मेरी सोना बेटी, तुझे देखकर लड़के वाले तो मुंह फाड़े रह जाएंगे। कैसा चमकता हुआ रूप है मेरी बेटी का। तेरे मामा ने बहुत देख परख कर लड़का तय किया है। जानती है बेटी, लड़का शहर में नौकरी करता है। मुझे देखने लड़के वाले जब आएंगे, उस अपशकुनी से कहना कि वो उनके सामने ना आ जाए। मैं ये बात पहले ही बता दे रही हूँ। माँ, आपके लिए चाय। रख रख, यहाँ रख। अरे बेटी, ये सामने जाएगी भी तो क्या होगा? तुम्हारा चेहरा देखो और इसकी शक्ल देखो, कैसे गंदे कपड़े पहने हैं। लड़के वाले इसकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेंगे। 2 दिन बाद लड़के वाले रानी को देखने आए। रानी बहुत सज धज कर उनके सामने गई। इधर मोहिनी मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर उनके सामने आ गई। माँ, मैं नाश्ता लाई हूँ। रख रख, यहाँ रख।
बाबा, इस लड़की को देखो, कितनी सुंदर दिख रही है। मुझे तो ये लड़की पसंद आ गई है। बहन जी, मैं पूछ रहा था कि ये लड़की कौन है? अरे ये तो हमारे घर की नौकरानी है। क्यों रे, यहाँ क्या देख रही है मुंह फाड़कर? नाश्ता रख दिया, अब जा यहाँ से। हमें ये लड़की पसंद आ गई है। मेरा बेटा इसी लड़की से शादी करेगा। जिन लोगों ने मेरी बेटी की पसंद का अपमान किया है, उन लोगों के साथ मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगी। आप लोग जा सकते हैं अब यहाँ से। लड़का तो कितना हैंडसम था, मुझे बहुत पसंद आया था। आहा, इस मनहूस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो सामने ना आए। अब हो गया ना। रो मत बेटी, उसकी खूबसूरती हमारे लिए परेशानी है, तो उसकी खूबसूरती को चाहे जैसे भी हो खराब करना ही होगा। यही करो, वो देखने में एकदम बदसूरत हो जाए। माया पास के गांव में एक तांत्रिक के पास गई जो काला जादू करता था। बाबा, आपने सब सुन तो लिया, हमें इस मुसीबत से निकालिए बाबा। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लो, ये तेल सिर्फ उसके सिर पर लगा देना, फिर जो तुम लोग चाहते हो वही होगा। माया खुश होकर तेल को लेकर घर चली आई। सौतेली माँ ने बहुत प्यार से मोहिनी को अपने पास बुलाया। मोहिनी, मोहिनी बेटी, ए मोहिनी, इधर आ मेरी बच्ची। हाँ माँ, आ रही हूँ। हाँ माँ, बोलिए। मेरी बेटी के सिर के बाल कैसे रूखे सूखे से हो गए हैं? इतने सुंदर बाल में कितने दिन से तेल नहीं लगाया तूने? हाँ, आ तो यहाँ बैठ, मैं तुम्हारे सिर पर तेल लगा देती हूँ। मोहिनी एक अच्छी बेटी की तरह माँ की गोद में बैठ गई। माया ने बड़े प्यार से उसके सिर में तेल लगा दिया। जा बेटी, अब और कोई काम नहीं करना। शाम हो गई है, कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। माँ ने आज मेरा इतना ध्यान रखा। मुझे लगता है माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दुनिया की सबसे खुश इंसान लग रही हूँ मैं। बाबा के मरने के बाद माँ ने पहली बार मेरा इतना ख्याल रखा है। अगले दिन सुबह मोहिनी सोकर उठी और शीशे के सामने जाते ही चीख पड़ी। माँ, माँ, ओ माँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या अनर्थ हो गया? माँ, तुम्हारे तेल में तो बहुत दम है। रहेगा क्यों नहीं, तुम्हारी माँ जो ठहरी। देखो हमारी मोहिनी अब कितनी सुंदर लग रही है। नहीं नहीं, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। जिन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा, उनके साथ मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं चली जाऊंगी जिधर मेरी किस्मत ले जाएगी। गुस्से और दुखी मन से मोहिनी घर छोड़कर निकल जाती है और चलते चलते वह एक घने जंगल में आ पहुंची। थके हुए शरीर से आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास जाने की कोई जगह भी नहीं है। मेरी किस्मत ऐसी क्यों है भगवान? अचानक मोहिनी को कुछ ही दूरी से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कौन ऐसे दर्द से चिल्ला रहा है? ओह, ओह, ओह। अरे, ये तो एक बीमार बूढ़ी माँ है। आय हाय रे, इस जंगल में इन्हें इस तरह कौन छोड़ गया? शरीर पर कितने सारे घाव हैं। घाव से तो बहुत बदबू भी आ रही है। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। कोई मुझे खाने को दे।